कोल कोल रहना। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं डिटेल्ड रिव्यूज। जी व्यूज रिव्यूज अच्छा शो का नाम है। मैंने यही नाम रख लिया, अब क्या है, वो भी एक ही प्लेलिस्ट बन गया, डिटेल्ड रिव्यूज। हाँ तो हाँ, ठीक है ना, अच्छी और बात है। किसका डिटेल रिव्यू कर रहे हैं हम आज? कमली कमली, यस। 2022 की 22 सबसे 3 बड़ी जून फिल्म। 2022 को आई ये मूवी। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं सबा कमर, सानिया सईद, निम्रा बुच्चा एंड हमजा ख्वाजा, उमैर राना एज वेल। छोटा सा कैमियो है उनका, वो जो मेरी ज़ाज़र है बेनिशान वाली सामिया सानिया मुमताज़। मुमताज़। हाँ जी, तो बेसिकली फिल्म के डायरेक्टर हैं सरमद जी, सुल्तान जी। खूसट। फिल्म रिलीज हुई 3 जून 2022 को। रिसेंटली इस फिल्म का हुआ है टीवी प्रीमियर। इस फिल्म को लेके जब हमने फिल्म भी देखी, तो जब फिल्म का दौरानिया, मतलब जब जी, फिल्म का देखी वो उन्हीं प्रोसेस दिनों भी में, चल रहा हाँ। था, तो उन्हीं दिनों में हमने डिटेल रिव्यू नहीं बनाया था, क्योंकि हम तब डिटेल रिव्यू नहीं बनाते थे। तब हम नंबर ये- वन। वो नहीं सेकंड, हम इस पे एक डिटेल रिव्यू उस वक्त भी बनाना चाह रहे थे जब ये आई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात देने बहुत जरूरी बहुत हैं। सारी तो गुत्थियां हैं जिनको गुत्थियां हैं। सुलझाना है। सो आप आज एक एक करके सारी चीज़ों की गुत्थियां हम निकालेंगे। कुछ गुत्थियां यहाँ रिजॉल्व होंगी, कुछ कल वाली एपिसोड में होंगी। फिल्म गैलरी के एपिसोड हाँ में भी जी, कमली ही डिस्कस जी, होने जी, लगी है। कमली हो कमली गई है। कमली हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे जो लोग जिन्हें एंडिंग समझ नहीं आई, आज हम कोशिश करेंगे हम अपना जो हमारा डिस्क्रिप्शन जो है, मतलब रिगार्डिंग एंडिंग, अपना point of view, अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो हम दें, जो हमें समझ लगी। और जैसे ही लोगों ने इसको टीवी पे देखा और उसके बाद लोगों के भी वैसे सवाल तब भी दोबारा जन्म कि लेने ये लगे। क्या था, ये कैसे था, ये वैसे कैसे था, ये क्यों था, इस जगह की क्या लड़का कहाँ importance गया, है। कहाँ से आया था। जी, मैं थोड़ी सी ना फिल्म की जो टीम है Story, वो अच्छा, बता दूं। टीम। फिल्म के डायरेक्टर हैं सरमद सुल्तान खूसट, जो इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं मंटो, जिंदगी तमाशा। जिंदगी तमाशा रिलीज नहीं हुई, जबकि मंटो रिलीज हुई और उसने सिनेमा घरों में काफी पजीराई हासिल की। इसके अलावा जो कि आज नेट पे नहीं, आज भी नहीं है कहीं पे अवेलेबल। आई वांट टू वॉच। जी, इसके अलावा इसका स्क्रीन पे दिया है फातिमा सत्तार ने। इसकी कहानी इंस्पायर है क्या नाम है उनका, मेहरबानो की एक शॉर्ट फिल्म से। इस फिल्म का म्यूजिक मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे नाम देना चाहूँगा साज सुल्तान का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जो हाईलाइटेड चीज़ है, अगर हम सब चीज़ों को साइड पे भी रखें तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो चीज़ इसमें रहेगी वो है फिल्म का म्यूजिक। और आई थिंक ये हमने इसकी सारी टीम के बारे में बता दिया, ठीक है। फिल्म की कहानी थोड़ी सी आपको मून बताएंगे और उसके बाद हम आपको आपके सवालों के जवाब देंगे और रिव्यू करेंगे प्रॉपर्ली। जी मून, मूवी की स्टोरी बताइए। अच्छा, फिल्म की स्टोरी इस तरह से है कि सानिया सईद जो हैं वो है नंद और सबा कमर है उनकी भाभी, जिनकी शादी हुई थी 8 साल पहले सकलैन से। जी, सकलैन जो है वो शादी के कुछ टाइम बाद जो है वो अब्रॉड कमाई के लिए अपना मतलब जाते हैं बहरीन, और वापस नहीं आते। बहरीन जाते अगर हैं। ये चीज भी हम आपको बता दें, क्योंकि ये इतनी हमने डिटेल से देखी है कि हाँ हम थीसिस लिख सकते हैं। बेसिकली इधर हम थोड़ा सा, अच्छा ये आज वाला रिव्यू फुल ऑफ स्पॉयलर्स होगा। ये स्पेशली ये और फिल्म गैलरी का एपिसोड रिगार्डिंग कमली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये 2 फिल्में देखी हुई हैं, ठीक है। दूसरी फिल्म वो खैर उधर डिस्कस हो जाएगी फिल्म गैलरी में। वो हमने की हुई है वैसे एक बार, वो हमने की हुई है। बेसिकली इट्स जॉयलैंड, ओके। अच्छा हम कहाँ थे? हम थे बहरीन पे। हाँ जी, तो मैं नहीं बहरीन गए नहीं थे हम वहाँ पे। वहाँ उसका भी मैं बता दूं, बेसिकली उनको जो लेटर आता है फिल्म के दरमियान में, डेथ सर्टिफिकेट, और उस पे बहरीन की स्टैंप लगी होती है, ठीक है जी मून। हाँ, तो बहरीन जाते हैं तो वापस ही नहीं आते हैं जी। और सबा कमर उनके इंतजार में बैठी हुई हैं और बैठी बैठी कमली हो रही हैं जी। एक तरह से ये कह सकते हैं। खैर हम ये तो नहीं बता सकते, फिर इस तरह से कुछ वाकयात अनफोल्ड होते हैं। एक अच्छा, दूसरी जगह पे हमारे पास है निम्रा बुच्चा, जो प्ले कर रही हैं, एक स्कल्पट्रिस्ट कह सकते हैं, पेंटर है जो, हाँ, जीनत बाजी, और उनके शोहर है उमैर राना, जिनकी कोई औलाद नहीं है और वो बूढ़े हो रहे हैं कपल, और उनको एक हमेशा से कमी महसूस होती है औलाद की, और उनको बार बार लोग आके कोई कुश्ता देता है, कोई दवाई देता है, कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन कहता है, इस तरह से कि ताकि उनकी औलाद हो जाए। मलिक साहब उनका नाम होता है। हाँ जी। तो एक टाइम ऐसा आता है जब निम्रा बुच्चा सोचती हैं
कि मलिक साहब की शादी हो जाएगी हमारी हिना, हिना नाम तो बताया नहीं, सबा कमर प्ले कर रही हैं, कैरेक्टर जिसका नाम है हिना जी, हिना और हिना के हाथों पे हिना के हाथों पे, ठीक है। हाँ तो फिर कुछ वाकयात इस तरह से होते हैं कि सबा कमर की लाइफ में एक लड़का आता है जी, जो कि जिनसे उनको बहुत 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 शदीद मोहब्बत हो जाती है। लड़के का नाम होता है अमलतास। अच्छा, ये एक कॉन्सिडेंस है, जबकि हमारे जैसे लिखने वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ को इतना बढ़ चढ़ के बात करने लग जाते हैं, जो थोड़े एंथुसियास्ट होते हैं ना। बेसिकली हिना हसन अहमद खुसट की एक बहन का नाम है, और अमलतास के दरख्त से उन्हें शुरू से बहुत ज्यादा प्यार था, तो उन्होंने इसलिए नाम रखा, जबकि अगर देखे जाए दोनों पौधे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये कॉइंसिडेंस है बेसिकली। हाँ जी, ठीक है, जिनका ताल्लुक जमीन से है। हाँ। तो एक टाइम ऐसा आता है जब हिना के ऊपर ये बात खुल जाती है, जो कि उसकी नंद उसको, अच्छा नंद जो है, सॉरी क्या ब्लाइंड है। हाँ, ये बताना भूल गया। अच्छा, ये बात बताना आप भूल गए। इसी के साथ ही ब्लाइंड वाली बात भी हम बता देते हैं। और इतनी वो हाजिर दिमाग हैं कि वो काफ़ी दूर बैठी हुई आवाज़ें भी सुन लेती हैं, और उन्होंने जो ओवरऑल सानिया सईद ने कैरेक्टर प्ले भी किया है, उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि कहीं पे भी ऐसा फील ना आए कि वो नहीं है नाबीना। इवन वो सीढ़ियों से उतरना और फिर दरवाजे खोलने वाली जो सीन्स हैं, और जो मसाला, वो कुंडी के अंदर मसाला कूटने वाला सीन है, उसमें पहले वो फील करती हैं कि इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं, कहाँ पे पड़ी हैं, वहीं से वो डंडा ऐसे करती हैं। इतनी डिटेलिंग है। ठीक है। तो वो जब वो बताती हैं कि तुम्हारा शोहर मर चुका है, तो फिर सबा कमर कहती है अब तो मुझे मौका मिल गया है, मैं करूंगी शादी अमलतास से। तो पहुंच जाती है अमलतास के पास बड़ी मुश्किलों से, बड़े अचकनों से, और जब वो पहुंचती हैं तो उनको एक बिग रिवील होता है। बिग रिवील बताएंगे अरसलान। बिग रिवील एक्चुअली बिग रिवील ये होता है कि जो अमलतास होता है, स्पॉइलर अलर्ट, वो एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर होता है, वो होता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारे सवालात ये खड़े होते हैं कि फिर वो कहाँ, वो तस्वीर कौन सी, वो तस्वीर में क्या था जो निम्रा बुच्चा एंड में जला रही होती है। सो बेसिकली जो हिना का करेक्टर होता है, वो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिज़ायर इतनी ज़्यादा होती है कि वो कमली हो जाती है। कहना चाहे तो मैं कहना चाहता हूँ वो पागल हो जाती है, तो वो कमली हो जाती है। तो बेसिकली एक कहानी उनको उनकी नंद ने बहुत पहले सुनाई होती है, शहजादी हरमला की। हरमला भी एक पौधा है बाय द वे, हरमल का पौधा नहीं होता, ठीक है। सो हरमल के पौधे जिससे वो करते हैं, अक्सर जिन लोगों को नजर लगी हो ना, तो उनके घर उसका धुआं कराते हैं, कहते हैं कि धुनी करते हैं कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है, हरमल का पौधा। सो शहजादी हरमला की स्टोरी वो सुनाती है, जिसमें वो बताती हैं कि शहजादी हरमला एक बार पानी को छू लेती है, और उसकी माँ ने उसको ये कर्ज किया हुआ होता है कि अगर वो बहते पानी को हाथ लगाएगी तो जो है वो उस पर एक कह लीजिए कि कर्ज हो जाएगा कि वो ज़िंदगी भर पानी की होकर रह जाएगी। सो होता ये है कि इस स्टोरी से इंस्पायर होकर और एक नज़्म जो पढ़ते हैं सरमद खूसट इस फिल्म में, इस आरजे का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जो नज़्म है वो मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी प्यारी नज़्म है। तोड़ चढ़ी बस लांदी आस, सुख आवे कारनू रास, शगना वाली दीगर सीओ, डाडी वखरी डाडी खास, पुरचे गए कौन से सामा विच, हाड़ सनेड़े हड्डियां ते मास, हाड़ दी गर्मी च पै गए पीले मैं ते अमलतास। हाड़ दी पर गर्मी च पै गए पीले, यहाँ पे पीले मीन्स की जो पेल, जो आप उदासी में अमलतास, और वो तो यहाँ से उन्होंने अमलतास का नाम लिया, और उन्होंने एक करैक्टर खुद ही डिजाइन किया। उसकी करैक्टरिस्टिक्स कुछ उन्होंने आरजे से उठाए, कुछ अपनी नंद से उठाए, और वो जो शक्ल दी उसको फिजिकल, वो उन्होंने, क्योंकि वो उनकी गैलरी में होता है जीनत की, और वो वहां जाती होती हैं, उधर से उन्होंने कहीं देखा हुआ था, उनके माइंड में नक्श हो गया, और उन्होंने उसकी एक फिजिकल बॉडी बना दी, और उसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो उसने डिफरेंट वो हर अपनी जिंदगी के वाक़े से, जैसे वो हिरनी और शेर का, चीते का शिकार देखती है, तो वो वहां से आ जाती है। जो मुखड़ा गाना है वो एक्चुअली उसी हिरनी और शेर के शिकार के ऊपर बना है। वो मेटाफोर्स की हम एक-एक करके बात करते हैं। मेटाफोर्स तो बहुत सारे सिंबलिज्म
हम जो चीजें हुई उनकी एक एक करके बात करेंगे। नंबर अच्छा, अब इधर हम कहाँ तक पहुंचे थे? हम अमलताज का बता रहे थे कि वो एक्चुअली एक इमेजिनेशन है, वो एक इमेजिनेशन है। अब आप कहेंगे कि उसका निम्रा बुच्चा से क्या ताल्लुक है जीनत से? इट्स ऑन व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन कि आप देखें, खुद डिसाइड करें वो उसका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, वो उसका लव इंटरेस्ट हो सकता है, वो उसका पुराना दोस्त हो सकता है, वो हो सकता है उसका म्यूज हो, उसका भाई भी हो सकता है, उसका भाई म्यूज भी हो सकता है, ठीक है, जिस तरह ये सबा है, जिस तरह हिना उसकी म्यूज है। सो आई थिंक इतनी क्लैरिटी आप लोगों को अब एंडिंग की हो गई होगी, मतलब इस और जब ये सीन आया था मूवी के अंदर, ओ माय गॉड, इतना ये पावरफुल सीन है कि जब हिना ऐसे उसके हाथ पे काटती है और वो बैठा रहता है, उसको खींचती है, उसको जो मर्जी करती है, और वो बिल्कुल कुछ नहीं, वो हिलता नहीं है। और एक सेकंड बाद जब कैमरा पैन होता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता। हाँ जी। और वहां पे मैंने कहा ओह माय गॉड बद्दा क्या है ये। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत ठीक है। सो ये हमने एंडिंग एक्सप्लेन कर दी और स्टोरी भी बता दी। नाउ कम टू एक्टिंग। किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज्यादा? मुझे सानिया सईद की, इस मूवी में मुझे सानिया सईद की सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि एक ब्लाइंड औरत का जो है वो रोल प्ले करना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जितनी छोटी छोटी नुआंसेस को उन्होंने वो किया है, जैसे हम दूर से आवाज़ें आ रही होती हैं तो आप एक काम करें, जैसे वो जर्दा पका रही है लेकिन कान उसने उधर ही रखे हुए हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे उसके कान के लुएं खड़ी हो रही हैं, वो सुन रही हैं, वो उस तरह से शो करवाती है कि ऐसी आंखें हैं लेकिन वो उस तरफ। जी उसके अलावा कितने सारे सीन उठा ले, मुझे तो उनके सारे सीन बड़े पसंद है। जैसे वो एक जब वो कहती हैं कि सकलैन आ रहा है तो मैं पुलाव बना रही हूँ और मैं चटनी बना रही हूँ, और चटनी जो वो कुंडी के अंदर रखती हैं और वो उसकी आंखों में जो चमक और वो सारा कुछ, मेरे ख्याल में सानिया सईद ने अंत कर दिया और उनकी लाइफ की मेरे ख्याल में बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो ये कमली ही है मेरे ख्याल में। लेकिन पैरेलल ही है सबा कमर को भी, अगर हम कहें सबा कमर और सानिया सईद पैरेलल है। आपको निम्रा बुच्चा ज़्यादा पसंद है लेकिन मुझे ये दोनों, तो सबा कमर के तो जितने भी सीन लेने सारे खूबसूरत, उन्होंने तो अपनी हस्ती को मिटा दिया। मिट्टी के ऊपर लेटी हुई है, गंदे कपड़े हो रहे हैं, पानी में जा रही है। अच्छा, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी वाला मेटाफोर भी लोगों को क्लियर कर देते हैं, वो खरगोश वाला जी। सो बेसिकली खरगोश रिप्रेजेंट, अच्छा इसमें बहुत सारे सिंबलिज्म है तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आप फिल्म का पहला सीन देखें तो वो एक स्पाइरल के अंदर लेटी हुई है। सो बेसिकली यही उसकी ओवरऑल स्टोरी है कि वो एक घुमन घेरी जिसे बोलते हैं, वो एक घूम रही है, ठीक है, वो उसकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट रैबिट रिप्रेजेंट्स सबा, क्योंकि रैबिट्स क्यूट भी होते हैं और वाइल्ड भी होते हैं, समझ रहे हैं, वाइल्ड रैबिट। सो वो जो उसकी क्यूटनेस, उसकी मासूमियत, उसकी वाइल्डनेस जो है, उसकी जंगलीपन भी है, क्योंकि वो जंगल में चला जाता है अगर आप उसको देखो तो वो रिप्रेजेंट्स करता है सबा को। और इसका लिंक आगे जाके बनता है जब निम्रा बुच्चा उसके लिए रिश्ता तलाश करके, रिश्ता उनका डन हो जाता है। सो वो कहती हैं आई रोस्टेड अ रैबिट फॉर यू, रैबिट का गोश्त। सो रैबिट की वो एक पूरी जर्नी है, एक कैरेक्टर आर्क है, ठीक है। सो मैंने कहा वो मिट्टी वाली बात करें तो मैं मिट्टी वाला मेटाफोर यहीं क्लियर कर दूं। मतलब वो पानी में तैर रही हैं, वो पहाड़ियों के ऊपर। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे वो इमेजिनेटिव कैरेक्टर था क्योंकि वो पानी में गिरती हैं, तो वो पानी में उसको कैसे पानी से बाहर आ गई। सो उसका भी उन्होंने इस तरह से बताया था कि अगर आप फिल्म की स्टोरी शुरू से देखें तो वो कहती है कि बचपन में तुम लोग डड्डू मच्छियां पकड़ने गए थे, मतलब यानी कि उसको स्विमिंग आती थी। सो ये चीज भी उन्होंने सेट की कि वो स्विमिंग कर सकती है, पहली बार नहीं गई। यस यस। इसके अलावा पानी के अलावा यार वो छलांगे लगा रही है पहाड़ियों से, और पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रही है इतनी एफर्टलेसली, दरख्तों पे चढ़ रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। दरख्तों से मुझे याद आ गया मुखड़ा में अगर आप वो देखें इस मेटाफोर आएगा वो शेर और चीते वाला, क्योंकि जो वो दुकान में जब सर्फ लेने जाती है और चीते की और हिरन की लड़ाई नजर आती है और वहां पे बताया जाता है, और उसके जिन में वो एक नक्श हो जाता है। यस यस। और वो जो स्टोरी भी सुनाता है उसको अमलताज की, जो बड़ी अनजस्टिफाइड सी स्टोरी है कि शेर जो है सिर्फ शिकारी और वो विलन है, और हिरन जो है वो सिर्फ शिकार और वो जो है वो है प्रिय है। तो इस तरह से भी नहीं है। तो इसके अलावा वो नहीं, वो बेसिकली वो ये बताता है कि हम इंसान भी शेरों की तरह होते हैं लेकिन हमारी नीयत साफ नहीं होती। उनको पता होता है, शेर ने पहले से बताया होता है कि मैंने तेरा शिकार करना है, और हिरनी को पता होता है कि मैंने शिकार करना है। इंसान जो है वो अपनी बातों, चिकनी चुपड़ी बातों से किसी को बहलाता फुसलाता, वो ये नहीं बताता मैंने तेरा शिकार करना है, मकसद वही होता है। ये बड़ी प्यारी बात है। ये भी एक मेटाफोर हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट सीन्स की बात करें, मेटाफर्स की। अच्छा, अभी आप एक्टिंग की बात कर रहे थे सबा कमर की जी। और सबा कमर की जो ट्रांजिशन है जो आपकी फेवरेट है,
जी अच्छा वो है जी, अब वो म्यूजिक में मैं उसको करना चाहूंगा जब हम म्यूजिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, माय फेवरेट कैरेक्टर इज जीनत बाजी। आपको तो मुझे ना एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स लॉट्स ऑफ अस लैकिंग सो मैनी। जब जिंदगी में कोई कमी रह जाती है, कोई चीज रह जाती है, तो आप फिर किस तरह उसकी डिजायर। मेरा वो बड़ा फेवरेट सीन है जब वो बैठ के उसकी ड्राइंग कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि ये नहीं रहेगा, ये जो जवानी है ना ढल जाएगी, ये कुछ अरसे बाद खत्म, लुक एट मी, फिर दिखाती है कि मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। और फिर वो उसे कहती है, जो वो डायलॉग कहती है, वो बड़ा मजेदार डायलॉग है कि फंसी हुई हो कहीं, जहाँ भी फंसी हुई निकल जाओ वहां से, स्नैच इट, सीज इट, वरना इस तकलीफ की आदत हो जाती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज एंड वेरी ब्यूटीफुल सीन डन बाय निम्रा बुच्चा। और मेरे ख्याल में वो एक सीन इतना पावरफुल है सब पे। नो डाउट मुझे सबा कमर अपनी लाइफ की बेस्ट एक्टिंग उन्होंने कमले में की है। अब वही वाली बात में मैं अक्सर कहता हूँ, जब 2-3 एक्टर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर वो आप अवे जो जाता है थोड़ा, या जो तो ओवर पावर कर जाता है। सो मेरे केस में वो निम्रा ओवर पावर आपके लगता है कि निम्रा बुच्चा कर गई हैं। जी दोनों जी। अच्छा, इसके अलावा एक्टिंग की बात हो गई। हाँ, स्टोरी आपको अच्छी लगती है? बहुत सारे लोगों को स्टोरी नहीं पसंद। नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, मुझे तो उसकी छोटी छोटी जो चीजें हैं, बारीकियां, वो बड़ी पसंद है। आप वो बारीकी एक जो बता रहे थे। अच्छा, ये ऐसी फिल्म है जिसमें हर दफा हर चीज देखने से आपको एक नया एंगल मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखी 6 बार सिनेमा में। मैंने 8 दफा देखी। आपने? मैंने सिनेमा में तकरीबन अरसलान के साथ मैंने सिनेमा में 5 दफा देखी है, और मैंने 6 दफा देखी है। 6 दफा देखी मैंने, 5 दफा। एक दफा मैं आपके साथ नहीं गया था। ठीक है, आपने एक दफा तो प्रीमियर पे भी गए। ठीक है, तो आपने तो काफी दफा देखी। मैंने काफी दफा देखी। मैंने थोड़ी कम दफा देखी है, लेकिन हर दफा देखने से आपको एक डिफरेंट एंगल नजर आता है। हाँ जी। और हर दफा ही आपके जहन पे ना एक नया दरवा होता है कि अब ये भी इसका, अच्छा, इसकी ये रेलेवेंस थी। और एक और बड़ी प्यारी बात मैंने देखी कि जब एक बंदा बोल रहा होता है ना, तो दूसरा बंदा क्या रिएक्ट कर रहा है, ये भी बड़ी प्यारी चीज है। हाँ जी। जैसे अगर सानिया सईद बोल रही है तो सबा कमर के क्या एक्सप्रेशंस है, वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वो जो सीन है जिसमें ये तीनों इकट्ठी उसमें आप बैक पे देखते बात कर रही है सिर्फ सानिया सईद और निम्रा बुच्चा, लेकिन पीछे सबा फुल परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब लाइक beyond everything, her capabilities, I feel like मतलब उन्होंने अपना आप मार, मैं वही कह रहा हूँ ना, अपना मार दिया था उन्होंने कमली के लिए। वो ही नहीं थी, वो सबा कमर तो बिल्कुल भी नहीं थी। बड़ा खूबसूरत उन्होंने किया। अच्छा, इसके अलावा एक और मेटाफोर पे आए, अंडे वाले पे छोड़ें, पहले आप मुझे वो रंग वाला बताएं। वो जो रंग लगाते हैं, नहीं, अच्छा, रंग लग गया था। हाँ। वो उसको कहती है सानिया सईद के सेल लेके आना, तो वो सेल ले लेती है, लेकिन उसी टाइम पे ही सेल लेने के जब जाती है तो उसकी मुलाकात हो जाती अमलताज से। घर वापस आती है तो उसको भाभी, उसकी नंद पूछती है कि भाभी सेल लेके आई हो, तो वो कहती है कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, रंग लग गया था। तो वो रंग पहली बार उधर से लगा था, उनसे मिल के आई थी। सो बेसिकली वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा, अंडे से पहले मेरा बड़ा फेवरेट एक जो मेटाफोर है, आई रियली वांट टू डिस्कस। एक भटके मुसाफिर, एक तारे को एक भटके मुसाफिर से प्यार हो जाता है। मुसाफिर सारा दिन भटकता रहता और रात को थक के उसका वो इतना स्ट्रॉन्ग मेटाफोर है कि लाइक, और वो तो उसको बचा रहे थे, बादल तो ठीक है, वो तो उसकी हिफाजत कर रहे थे। तो बेसिकली अगर आप इस पूरी स्टोरी को देखें और जीनत की पेंटिंग्स देखें, सो वो इस स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है कि जिस तरह सबा लेटी हुई है, वो ब्राउन उसमें कपड़ों में, और वो लड़के, सो वो बेसिकली सहरा है, वो सहरा में भटके हुए मुसाफिर की तरह वो लेटी हुई है। और बाद में बादल भी आ जाते हैं, अगर आप देखें तो पेंटिंग चेंज हो जाती है, ट्रांजिशन हो जाती है उसकी। सो वो मेरा बड़ा फेवरेट मेटाफोर है, क्योंकि जब मैं सेकंड टाइम ये मूवी देखी थी तो ये जब स्टोरी सुना रही थी सानिया सईद, सो क्योंकि वो सीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरह वो बेसिकली वो घर सोने की तैयारियां कर रहे होते हैं। सो इमेजिनेशन पावर मेरी थोड़ी स्ट्रांग है, तो जो स्टोरी बता रही थी तो मैं वो स्टोरी दिमाग में बना रहा था खुद से ही। और जैसे वो सीन एंड होता है ना, तो सबा बिल्कुल वैसे लेटी होती है रेगिस्तान के ऊपर टाइप्स, कपड़ों में होती है इनफैक्ट, लेकिन वो रेगिस्तान नहीं होता, लेकिन वो पेंटिंग जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। नाउ कम टू अंडा वाला पॉइंट। बेसिकली इसका स्टार्ट वहां से होता है जब फर्स्ट टाइम कुश्ते दिए जाते हैं, और वो कहती है कि तुम बाजी को कुश्ते दे रही थी, जीनत बाजी, तो वो कहती है कि उनके बच्चा नहीं होना, उनके अंडे खत्म हो गए। बाजी पर असर वसर कोई नहीं होना, मुझे लगता है अंडे मुक चुके हैं उनके।
सो अंडा जो है ये फर्टिलिटी को शो करा रहा है और जो डिजायर है उसको भी ह्यूमन डिजायर, और उसको अगर हम गौर से देखें तो फिर हम देखते हैं जब हिना की दूसरी मुलाकात होती है अमलताज से तो अमलताज अंडे बचा रहा होता है। इसका मतलब है कि वो हिना की डिजायर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हिना की फर्टिलिटी को और फिर दिखाया जाता है कि उसके अंडे कौन जाया कर रहा होता है, उसके अंडे तोड़ती है सानिया आपी। अब ये सीन इतना लेयर्स में था, एक सीन बिल्कुल शुरू में आता है, एक सीन मूवी के 15-20 मिनट बाद आता है, मूवी तकरीबन एंड पे आता है जब वो शादी पे जा रही होती है ना, तभी उसकी नजर उतार के अंडा तोड़ती है। तो मतलब लेकिन उसकी रेलेवेंस एंड तक रहती है। ट्रू। मतलब जो भी मेटाफोर मूवी में दिखाया ना वो उसको लेके चले हैं। आपकी अपनी इमेजिनेशन है कि आपको उसको कहां तक लेके चलते हैं। और मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। इवन पीले रंग का जोड़ा, वो जो कहती है हिना तुम ये पीले रंग का जोड़ा रख लो, सो वो अमलताज और येलो कलर, सो उसको पिछली दफा बाजी ने मुझे दिया था तो पीले पड़ गए, मैं थे अमलताज, ठीक है। सो वो बहुत प्यारा था। और क्या था मेटाफोर? मोर वाला मेटाफोर बहुत अच्छा है। अगर आपको हजरत आदम की स्टोरी या जो एडम और ईव की स्टोरी, और उसमें मोर उनको भटकाता है ना, तो यहाँ पे वो मोर की एंट्री भी बड़ी मेटाफोरिकल है, जब पहली दफा वो पानी में जाती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? और क्या है? कोई सवाल आप बताएं। बच्ची का बता दो, वो बच्ची क्या है? वो बच्ची जो है वो उसकी दो राय हैं। जब भी हिना कोई भी रिबेलियस कदम उठाने जाती है या जब भी अमलताज के करीब जाने लगती है, तो तभी एक छोटी बच्ची आके उसको रोकती है कि तुम, या उसको इशारा करती है, लेकिन वो बच्ची गूंगी है एक्चुअली, वो बोल नहीं सकती है। तो वो बच्ची, कुछ लोग कहते हैं कि वो सबा कमर का बचपन है। अच्छा, हाँ ठीक है। और कुछ क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि वो उसकी हम नफ्स, हम नफ्स है उसकी, जिस तरह मंटो में निम्रा थी। बट आई फील लाइक कि वो सबा का वो वाला कैरेक्टर है जो कि जिस करेक्ट, मतलब वो वाली उसकी मासूमियत है शायद, मासूमियत या वो वाली चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबा जब शादी करके घर में आई और तब से वो गूंगी हो गई है। उसकी कोई वो नहीं है, सो वो नहीं है। उसको रियलाइजेशन के लिए बार बार आती है कि भाई तुम असल में तुम यही हो, तुम यही हो। और वो ही होता है कि जब वो एंड में उसको पता लगता है, में रहो। हाँ, जब एंड में वो जिसको पता लगता है, तो वो बच्ची जब वापस आती है, सो यही होता है कि वापस आ जाओ। और उसको धकेलती है कि घर जाओ, एक जगह पे वो कहती है, और जब वो वापस जाती है वहाँ पे बहुत रेलेवेंट, तो बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं। अच्छा, बस आई थिंक बहुत मेरा ख्याल है छोटे छोटे सीन्स की अगर हम बात करें, सीन्स तो बहुत सारे हैं। इवन आपका वो वाला जो सीन है, बदबू आ रही थी, अगर अब मैंने पिछली दफा फिल्म देखी है, आप देखें वो उसका वो जो एक्सप्रेशन है वो वैसे ही है कि वो कुछ स्मेल कर रही है, वो कुछ उसको कुछ बुमा रही है। ठीक है, सो वो भी एक बहुत प्यारा सीन था। Now comes to music. Yes. म्यूजिक तो जान है मेरे ख्याल में अगले आने वाले काफी सालों तक और पिछले गुजरे हुए काफी सालों तक इस तरह का म्यूजिक नहीं बना पाकिस्तान। सबसे पहले तो 4 गाने हैं जो कि 4 एलिमेंट्स पे बने हैं। पानी और पानी तो उसने पानी को छू लिया था ना। और अच्छा, मेरी बात सुने, बार बार ये जो 4 चीजें बनी हुई हैं, पानी, आग, मट्टी और जमीन, हवा और जमीन, इन सब के रेफरेंसेस भी आते हैं डायलॉग्स में, कि जैसे वो कहती है तुमने पानी को छू लिया था, भस, ये तो जिस्म तो मट्टी का बना है, इसने भस्म हो जाना है। सो वो सारे एलिमेंट्स जहाँ, अच्छा, पानी गाना जो है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है, जो नैना गाना है वो आग को रिप्रेजेंट करता है, जो है काश वो हवा को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो मुखड़ा है वो अर्थ को रिप्रेजेंट। सो इन सब के रेफरेंसेस भी आपको पूरी फिल्म में नजर आएंगे। अच्छा, इसके अलावा गानों पे आ जाओ ना। गाना मेरा तो सबसे पहले जैसे ही फिल्म शुरू होती है, जब पहला गाना स्टार्ट होता है पानी, आप उसी वक्त पानी में घुस जाते हैं। यार अच्छा, म्यूजिक के साथ साथ उसके आप बीजीएम की, म्यूजिक के साथ ही चल रहा है बीजीएम भी ना। जैसे अगर आप पानी गाना सुनते हैं ना, तो साथ वो जैसे पानी में गिरती है तो वो पानी की छल की आवाज भी आपको आती है। आप कह रहे हैं साउंड डिजाइन इज सो गुड। इवन अगर आपने गौर से नोट किया हो, इधर साउंड डिजाइन में सबसे पहली जो मेरे लिए हाईलाइट थी वो ये था कि जब वो उसको बताती है कि सकलैन आया है, और वो जब चटनी कूटना शुरू करती है, आपको बैकग्राउंड में नजर आएगा सबा भाग रही है पीछे, चटनी कूट रही है, उसकी आवाज आ रही है, टक 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 टक, यानी कि वो भी पीस रही है उस चटनी के साथ सबा।
सो इतना खूबसूरत साउंड डिजाइन है। इसके अलावा जब आप वो गाना सुनते हैं रेशमा जी का हाथ जोड़निया, पीछे मुर्गे की आवाजें आ रही हैं, मतलब वो पूरा अच्छा जैसे अब वो गाना नैना में पीछे हर्ट दरमियान में आग जल रही है, जी वो लकड़ियों की चटकने की आवाज पूरे गाने में आ रही है। इतनी खूबसूरती से। और पानी गाने में वो जो पानी की छल की आवाज है वो तभी आती है जब कोई डुबकी लगाता है और वो बीट के ऊपर आती है। इतनी खूबसूरती कौन कर सकता है, इतनी डिटेलिंग कौन कर सकता है। अच्छा मेरी सिर्फ इस पानी वाले गाने से एक मेरा गिला है, वो मैंने हमेशा ही डिस्कस किया हुआ है कि वो पानी वाले गाने में जब सभा गिरती है ना वो मुझे थोड़ा सा आपको लगता है कि वो थोड़ा जबरदस्ती वो एक्टिंग ही है, क्योंकि जहाँ वो पूरी मूवी की फील है ना, चलो इतनी क्रिएटिवली बैठी दे देते हैं कोई मसला नहीं है। अच्छा गाने पानी हो गया, नैना पानी के बाद आता नहीं, हम पानी के बाद आता है मुखड़ा। यस, क्या कहेंगे मुखड़े के बारे में? मुखड़ा अच्छा गाना, मुझे इतना पसंद नहीं है। मुखड़ा मुझे पसंद है लेकिन पूरी मूवी में जो थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा, लेकिन ऑब्वियसली आतिफ असलम ने गाया है और बड़ा अच्छा गाया, लेकिन मुझे इतना वो कनेक्ट नहीं कर पाता। मुझे पसंद है, मुझे वो जो उसमें वो पूरी उसकी कोरियोग्राफी हुई है ना वो बहुत अच्छी है। साडे वाले मुखड़ा मोड़ वे प्यारे, वो जो सिंगल शॉट्स हैं बड़े बड़े, सिंगल शॉट्स के बारे में भी बात करते हैं अभी। फिर आता है जी अग, सबनु ला दे अग्नि अड़ी, बहुत खूबसूरत। बहुत सबसे प्यारा गाना मेरे ख्याल में, वन ऑफ द बेस्ट, क्या सारी बेस्ट है हाँ। लेकिन हाँ ज़ेब बंगश। अच्छा मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है जब गाना एंड होता है, वो जो हम अक्सर बात करते हैं कि गाने जो हैं वो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाए। सो ये जो गाना जब एंड होता है कि मैं क्यों मन्ना हारनी, वो उससे पहले 3-4 लाइनें हैं, तब उसको रियलाइज होता है अब मैंने कदम बढ़ाने हैं और फौरन ही उसके बाद वो अमलताज के पास चली जाती है और उधर आती है मेरी फेवरेट ट्रांजिशन जी। हाँ वो तो अब आप लगा भी सकते हैं क्योंकि पूरी फिल्म हमारे यार मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि हंसते हंसते रोना और रोते हंसना और फिर या सीरियस हो जाना। सो वो एक इस गाने में जो ट्रांजिशन है जब उसको रियलाइजेशन होती है वो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा पसंद है वो सीन। फिर आता है जी नैना आ गया, बहुत खूबसूरत गाना है। नैना नए सिंगर है, मतलब उन्होंने इतने गाने नहीं गाए लेकिन जिस खूबसूरती से वो गाना गाया मुझे लगता है कि वेटरन सिंगर। मैं बता दूं सिंगर का नाम आपको? सिंगर का नाम इसके है जी, बहुत खूबसूरत सो नैना गाया है सुहेल शहजाद। और ठीक है, ऐसे है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिस तरह से। मैंने तो जिस दफा भी सिनेमा में देखी है तो मेरी तो आंखें भर आई नैना देख के। ट्रू नैना दे कोल कोल रहना। और उसमें वो जो एक सीन है ना, वो सभा वो जो नीचे से ऐसे उठती हैं तो मुझे बड़ी दीपिका वाइब्स आती हैं उसमें। कहना नहीं चाहिए वैसे, कंपैरिजन बनता तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि कोई फाइन एक्ट्रेस है जो ये है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि सभा कपूर बहुत फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा नैना खत्म हो गया तो आता है कितने गाने हो गए? मुखड़ा तो हो गया ना? मुखड़ा हो गया है। काश हाँ यस काश, क्योंकि एंड पे वो आता है। मुझे काश बहुत पसंद है, मून को नहीं पसंद। काश कोई जाने कैसे उड़ता भागा फिरता, मुझे बहुत पसंद है। मुझे वो जो उसका अगर आप उसको स्टोरी के साथ जोड़ के देखें ना तो उसके लिरिक्स बड़े, शायद मैंने कभी इतना नोट ना किया, आप कभी उसको स्टोरी के साथ नोट कर देना, जेल्ड इन करके तो बड़ा मजा आएगा। फिर आता है रेशमा जी का हाथ जोड़निया, हाथ जोड़निया मैं तेरे। दो बार आता है बाजू तेरे, पहले तो बाजू तेरे सोनिया, मैं मर बहुत खूबसूरत। और उससे पहले जो सबा एक अपना सिंगल शॉट देती हैं, वो सिंगल शॉट है पता है आपको? कौन सा वाला? वो जो कहती है कि तुम्हारे घर वालों का भी कहर होगा ना, अमलतास, वो बहुत प्यारा था, वो बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। मतलब इतनी की तारीफ करें, मैं तो कहता हूँ कि क्या। अच्छा जो लोग नहीं समझ पाए इन मेटाफोर्स को, इन चीज़ों को, इन इशारों को, इन वो कहते हैं क्या फिल्म है, जिनको समझ नहीं आती ना फिर यही कहते हैं। और सेकेंडली मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कमली ना सिनेमा में रख के छोड़ दें। फिल्म में मजा, सिनेमा की मूवी है, वो टीवी पे मजा नहीं आता। व्हाट डू यू थिंक? नहीं मजा आया था लेकिन जो सिनेमा वाला मजा यार, वो चारों तरफ से आपको आवाज आ रही होती है और आपको पता चल रहा होता है ये वाली साउंड इधर से आ रही है, सही सिनेमैटिक फिल्म है, वो सही सिनेमैटिक फिल्म है। ट्रू ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा मून
गाने भी हमने सारे डिस्कस कर लिए। डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा सरमा सुल्तान खुसट की, और हम आपने हमें हमारा आपका आशिक बना दिया। बिल्कुल आशिक बनाया आपने, आशिक बनाया आपने। हाँ, सही बात है। सो कूडोस टू खुसट फिल्म्स जिन्होंने इतनी मजेदार फिल्म। अच्छा बाय द वे, अगर आपने कमली आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो कमली की मेकिंग जाके देखें खुसट फिल्म्स के चैनल पे। कहानी वो बड़ा मजेदार है। सबके इंटरव्यूज भी लिए बाद में सरमत ने, बड़े मुझे पसंद। अच्छा हमजा ख्वाजा मुझे बड़े पसंद आए एज डेब्यूटेंट, और उनका अच्छा उनका ना जो कैरेक्टर में मिस्ट्री थी ना, वो उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने अमलताज को ही, मतलब सॉरी हमजा को ही चूज किया, नई शक्ल को चूज किया, ताकि एक मिस्ट्री हमारे में भी रहे कि ये क्या करेगा, इसकी क्या आवाज होगी, समझ रहे हैं आप, किस तरह से रिएक्शन देगा, क्योंकि वो रिएक्शन हमने पहले कभी नहीं देखे किसी और आर्टिस्ट के। सो हमजा की भी काफी तारीफ बनती है, उमैर राना की बड़ी तारीफ बनती है, उमैर राना की बहुत तारीफ बनती है। यस यस, सामिया मुमताज भी अच्छा काम किया है। ओके, और ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਫਕੂਦੁਲ ਖਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਫਕੂਦੁਲ ਖबर आखीदा है। ये मैं कह रहा था, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वहम में यूज होना चाहिए था। वहम जो ड्रामा उसमें बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा हमने म्यूजिक की बात करी, सिनेमेटोग्राफी अवैस गौहर नाम है उनका, जो कैमरामैन है। एक बार फिर भी हम एक कंफर्म कर लें। आई थिंक अवैस गौहर ही हैं, मेरे पास इधर भी आ नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत जो है सिनेमैटिक्स, वही जो हम बात कर रहे थे। अच्छा अच्छी बात साउंड डिज़ाइन और सिनेमैटिक्स की अच्छी बात ये भी थी कि जो मौसम और जो माहौल चल रहा है, वो मैं अपने रिव्यू में भी बोला मुंशी जी में, वो आपको फील होता है कि बारिश हो रही है, गर्मी लग रही है, आग जल रही है। सो ये भी एक खूबसूरत चीज़ है। आई थिंक दैट्स इट। कुछ छोटे-छोटे सीन वो आप उसमें कर लेना। हाँ, बाकी हमारा फिल्म गैलरी भी है, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप देखिए हमारा, इससे भी ज्यादा डिटेल्ड रिव्यू के लिए आप देखें फिल्म गैलरी। मुन आपकी कोई बात जो रह गई हो कमली से रिलेटेड, आप चाहते हो, आप करना चाह रहे हो? नहीं, मेरे ख्याल में ये 2022 की और पिछले गुजरे हुए सालों में, और मेरे ख्याल में अगले आने वाले सालों में मेरी फेवरेट रहने वाली है, एंड आई कैन वॉच इट एनी टाइम। हाँ जी, है ना, सेम ये हो चुका है, ये हो मेरे तो एक दोस्त ने मुझे ये भी कह दिया कि तुम अपने घर में ना कमली लगा के छोड़ दो, बस लगी रहेगी, जब आओ कोई सीन लगाओ देख ले, जब आइए कोई सीन लगाओ देख ले। सो ये था हमारा कमली से रिलेटेड डिटेल रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे और मून को दीजिए इजाजत। और फाइनली हमने कमली का रिव्यू कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफी कुछ रहता है वो फिर अरसलान कर लेंगे, अगर कुछ रहता है तो बता दो, ठीक है। चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।